जलील क़द्र सहाबी सलमान खैर सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। शायद जमात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु वाहिद सहाबी हैं जो साल हा साल ज़हूर इस्लाम और कबूल इस्लाम के लिए महवे इंतज़ार रहे और इसी तजस्सुस में उन्होंने न सिर्फ तवील मुसाफ़तें तय की बल्कि ग़ुलामी की मुशक्क़तें भी उठाईं। आपका लक़ब अल खैर और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। आप अनवारे फ़ज़ाइल व आदाब का दरख्शंदा आफ़ताब है जिसकी एक एक किरण में शान सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनज़ीर जलवागरी है। आप अपनी मुनफरिद और तवाना शख्सियत की बदौलत रब्बे करीम की बारगाह में निहायत मकबूल व मंजूर है। यही वजह है कि कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात आपकी शान में नाजिल हुई। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके औसाफ हमीदा और सिफ़ात हसना का तज़किरा करते हुए फरमाया, आप अक्लमंद, इबादत गुज़ार, शराफत पसंद, कमाल दानश्वर और पुख्ता अमर वाले थे। आप हमेशा दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रहे, यहाँ तक कि खंदक और उसके माबाद ग़ज़वात में सरमस्ताना शरीक हुए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाले बा कमाल के बाद आपने कूफा में सकूनत इख्तियार की और वहाँ भी जिहाद हयात में हमेशा शमशीर जन रहे, हत्ता के मदाइन के गवर्नर भी रहे। तहक़ीक़ ज़ात व सिफ़ात का ये लाफ़ानी सफ़र एक रवायत के मुताबिक 10 रजबुल मुरज्जब 33 हिजरी को अपनी मंजिल तक पहुँचा। आपका मिज़ार मुबारक मदाइन में है जो ज़ियारत गाहे खल्लाइक है। आपके मिज़ार अक़दस के दरवाज़े पर ये हदीस आपकी शान को चार चांद लगाए हुए है। हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में है। सामीन कराम, सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशादात पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता है, इसलिए आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का इख्तसार ज़िक्र से कर दिया गया। आप फरमाते हैं कि इंसान जब तजर्बाती आहंग और मुजाहदाती मराहिल से गुज़र कर फ़ना फ़िल्लाह बक़ा बिल्लाह की नेमत उस्मा से फैज़ याब होकर इंसानी ज़िंदगी के मक़ासद उलिया का इदराक कर लेता है तो उसकी ज़ुबान अतरबीज़ से वो गौहरफ़शानी होती है जिससे दिलों में नूर और रूह में सुरूर पैदा होता है। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को रब ताला ने उस नेमत उज़्मा से वाफ़र नवाजा हुआ था। यही वजह है कि आपकी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से इल्म व हिकमत की गौहरफ़शानी होती रहती थी जिससे सामीन के क़ुलूब व शऊर में हक़ाइक़ हयात रोशन व मुनव्वर हो जाते थे। इसकी जागती और नज़र आने वाली तसव्वुर आपके उस फरमान में नज़र आती है जिसमें इब्तलाए इंसानी की नक्शा कशी करते हुए आपने फरमाया कि बेशक जब रब ताला अपने मोमिन बंदे की आजमाइश करता है फिर उसे निजात देता है तो उसकी ये आजमाइश माजी के गुनाहों का कफ़ारा और आने वाली ज़िंदगी में रज़ामंदी का ज़रिया बन जाती है। इसी तरह जब फासिक व फाजिर को आजमाइश में डालता है फिर उससे तकलीफ़ दूर फरमाता है तो वो फासिक व फाजिर उस ऊँट की मानद है जिसे उसका मालिक बांधता है फिर उसे उस हाल में छोड़ देता है कि उसे इल्म तक नहीं होता कि उसे क्यों बांधा और क्यों छोड़ा गया है। इसी तरह के चंद मज़ीद ईमान और हिकमत से भरपूर सैयदना सलमान के इरशादात मुलाहज़ा फरमाएँ। आप फरमाते हैं, दुनिया में मोमिन की मिसाल ऐसे मरीज़ की सी है जिसके पास उसका तबीब मौजूद हो जो उसकी बीमारी और दवा जानता हो। मरीज़ जब भी किसी मुज़िर चीज़ का इरादा करता है तो उसका तबीब उसे मना करता है
اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کئی ایسی چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں اور اسے اس کا رب اسے منع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مرد مومن کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے تعجب میں ڈال دیتی ہیں یہاں تک کہ میں ہنس پڑتا ہوں۔ ایک وہ بندہ جو دنیا کے طلب میں پڑا اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں، تیسرا وہ جو کہہ کر لگا کر ہنستا ہے اور یہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض۔